लांझेया नचला गौणा, आज लांझेया नचला गौणा, आज हिराने पग तू पौणा, आज हिराने पग तू पौणा, पावन बार माईला आज होणा दीदार, आज होणा दीदार माईला, आज होणा दीदार. अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू. उडीक दिया सजना जवारदा, अतिया उडीक दिया सजना जवारदा, आज परदेसिया है वास्ता है प्यार दा. आजाने नु अखियां उड़ीक दिया, आजाने नु अखियां उड़ीक दिया, ओ सचराते नु अखियां उड़ीक दिया, ओ डोरराते नु अखियां उड़ीक दिया. टमाटर मस्त करंगा ओ अली का पहला नंबर ओ टमाटर मस्त करंगा ओ अली का पहला नंबर ओ. जान मेरी पति लगियो वाला झूले लालड़े, जिंदड़िया देवरदास की शाबाश करंदा. टमाटर मस्त करंगा ओ अली का पहला नंबर ओ टमाटर मस्त करंगा ओ अली का पहला नंबर ओ. लाल मेरी सा 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 रे गा सा 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 रे मामा मामा रे गा सा 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 रे मामा मामा रे गा सा 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 मामा रे सा मामा रे गा सा 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 रे गा सा 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 रे मामा मामा रे गा सा 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 रे मामा मामा रे गा सा 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 रे गा सा 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 रे गा सा सा सा. धुआं ही धुआं है हर तरफ, मौत का कुआं है हर तरफ, धुंध में खो रही जिंदगी, गमों के बादलों का है घेरा, नई नस्ल नष्ट हो रही, भविष्य है सिर्फ अंधेरा. फुट रहा दम मासूमों का, झुलस रहा तन मासूमों का, आग के शोले इन्हें पकड़ रहे, प्रदूषण के पंजे इन्हें जकड़ रहे. इस आग को ना भड़कने दो, ये आग फैली तो उठेगा धुआं ही, मिलेगी राख ही. वो बेटियां ही हैं जिनका सौंदर्य मानवीय सृष्टि में अनुपम है. विश्व के सभी देशों में, उनकी संस्कृतियों में बेटियों को अहम स्थान प्राप्त है. मातृत्व, स्नेह, प्रेम, करुणा, त्याग, सौहार्द जैसे गुणों का प्रतीक है स्त्री. इनके सौंदर्य को देखकर उन पर प्रेम उमड़ आता है. बेटी जिस भी घर में पैदा होती है, वहां खुशियों की बौछारें होती हैं. आंगन महक उठता है. उनकी मुस्कुराहटें सभी को परवश मोह लेती हैं. उनकी मासूमियत माता पिता को सुख प्रदान करती है. आज बेटियों का यही सुखद पहलू खतरे में है. आज वक्त का ऐसा अंधेरा हमारे सामने है कि बेटियों की संख्या पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है. बेटियों को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा. न जाने क्यों
मानव अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। आखिर ये बात कब समझ आएगी कि बेटी अनमोल है। पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ।
तुमसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। Good evening, ladies and gentlemen. All of you welcome to today annual function. इस डांस के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भ्रूण हत्या एक पाप है, इसे ना करें और ना करने दें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का नाम रोशन बहुत ही स्त्रियां करती आ रही हैं, जैसे मैरी कॉम, साइना नेहवाल और अन्य स्त्रियां हमारे देश का नाम रोशन करती आ रही हैं। तो लड़कों और लड़कियों में भेद ना करें और भ्रूण हत्या ना करें। जय हिंद, जय भारत। मनुष्य सृष्टि की अनुपम कृति है। सोचने, समझने और निर्णय लेने की विशेष क्षमता के कारण इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इसी क्षमता के बल पर सृष्टि की समस्त उत्पत्तियों, रचनाओं को अपना पूरक बना लिया है मनुष्य। चाहे पुष्प वनस्पति हो या फिर जीव जंतु, सभी को अपने तरीके से उपयोग में लेकर उपभोग करता है मानव। सृष्टि पर रहने वाले सभी जीवों का अपना समाज है, धर्म है, संस्कृति है, प्रकृति और व्यवहार है, जिसके अनुरूप ही उनकी जीवन शैली है। किसी को भी दूसरे की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी जाने अनजाने ऐसी घटनाएं घट ही जाती हैं जो समाज विशेष पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। धर्म संस्कार तो मानव समाज का अलंकरण है, परंतु आज का मानव अलंकार विहीन होकर आदि मानव बन जाने की प्रतिस्पर्धा करता दिख रहा है। दिनों दिन नैतिकता का क्षय होता जा रहा है। रिश्तों की मर्यादा धूल धूसरित हो रही है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। आज अति का ही परिणाम है कि मानव समाज पतन की गर्त में चलता चला जा रहा है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। समाज को ऐसे ही सहारे के लिए मैं आपको एक ऐसी अदालत में लेकर चल रही हूँ जहाँ भूचाल है, बवंडर है, मगर एक शांति है कि इंसानियत के मरने से पहले कोई तो है जो इंसान को इंसानियत के तमाचे से ही सबक सिखा रहा है, भले ही वह जानवर है। तो चलते हैं अदालत में और देखते हैं कि कैसे इंसान शैतान बनता जा रहा है और जानवर इंसान। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, आपकी कलम ने न्याय की मिसाल कायम की है, जिसमें एक से बढ़कर एक पेचीदे मुकदमों का सहज ही निपटारा किया गया है। परंतु आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह जो मुकदमा आपके सामने है वह दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का है, क्योंकि इसका मुजरिम कोई सातिर अथवा पेशेवर तेज दिमाग वाला इंसान नहीं है, बल्कि एक संवेदनहीन, नरभक्षी, खूंखार जानवर है, जिसने बिना किसी वजह ही एक असहाय, निरीह, दुधमुही बच्ची का भक्षण किया है, जिसका जीता जागता सबूत के दांतों और जबड़ों पर लगा खून है। मिलॉर्ड,
मैं माननीय न्यायालय से दरखास्त करता हूं कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई भी जानवर ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैंने अपने काबिल दोस्त की सारी बातों को बड़े इत्मीनान से सुना और उनसे सहमत भी हूँ, मगर मेरे दोस्त शायद कुत्तों के स्वभाव से पूरी तरह परिचित नहीं है, तभी तो उसे संवेदनहीन, खूंखार, नरभक्षी और न जाने क्या क्या बके जा रहे हैं बेचारे इस बेजुबा को। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि कुत्ता मांस नहीं खाएगा तो क्या घास खाएगा भाई? ऑर्डर, ऑर्डर। बहरहाल हर घटना के पीछे कोई न कोई वजह होती है मिलॉर्ड, बिना वजह तो दिन और रात भी नहीं होते साहब। अरे मैं तो कहता हूँ कि बिना वजह के तो हम और आप भी नहीं हैं। तो फिर भला सदा से मनुष्यों की रखवाली करने वाला यह मासूम, परिवार में एक सदस्य की जगह रखने वाला विश्वासी कुत्ता भला क्यों और कैसे दूधमुही बच्ची का दुश्मन हो गया? मेरी माननीय न्यायालय से दरख्वास्त है कि इस कुत्ते को सजा देने से पहले इसके अपराध की वजह जान ली जाए। कहीं ऐसा न हो मिलॉर्ड कि अनजाने में आपकी कलम एक निर्दोष जानवर को सजा दे बैठे। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के पश्चात इच्छा तो हो रही है कि मैं तुझे सीधे फांसी पर लटकवा दूं, मगर किसी मुजरिम को सुने बिना उसे सजा देना कानून सम्मत नहीं है। इसलिए मैं तुझे तेरी सफाई में बोलने की इजाजत देता हूँ। बोल, तू कुछ कहना चाहता है? धन्यवाद जज साहब, कम से कम अदालत में तो जानवरों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव होता है। शायद इसीलिए इंसाफ अभी जिंदा है। सरकार, अगर यही बर्ताव अदालत के बाहर भी हो जाए तो शायद मुझ जैसे जानवरों को आपके सामने अपनी सफाई न देनी पड़े। जज साहब, मैंने जघन्य अपराध किया है, नवजात बच्ची का मांस खाया है, फिर भी मैंने ठीक ही किया है साहब। हुजूर, अब हम तो आपकी तरह दया धर्म तो जानते नहीं। आपके जाबाज सिपाहियों ने मुझे कूड़े के ढेर के पास से गिरफ्तार किया है, जहां मैं बच्ची का भक्षण कर रहा था। बच्ची को कूड़े में फेंकने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी जनाब। यह तुमने कैसे जाना कि उसकी माँ ने ही उसे फेंका है? आपकी डिग्री कहीं फर्जी तो नहीं है वकील साहब? इतना भी नहीं जानते कि भगवान ने हमें सूंघने की विशेष शक्ति दी है। उसी से मैंने जाना कि उसके माँ बाप कौन हैं। मैं उस माँ के पास गया, पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अपने ही अंश को कूड़े में क्यों फेंका? जज साहब, उस माँ की व्यथा सुनकर मेरा तो गला भर आया, मगर आपकी भाषा में जिसे इंसानियत कहते हैं उसके कान पर जू तक नहीं रेंगा। उस माँ की कहानी माँ से ही सुने हुजूर तो अच्छा होगा। बच्ची की माँ को कटघरे में बुलाया जाए। बच्ची की माँ हाजिर हो। बच्ची की माँ हाजिर हो। हुजूर, विपत की मारी मैं कितनी बच्चियों को पालती, पहले से ही 4-4 छाती पे दाल दर रही हैं, इस पांचवी को कहाँ रखती? ऊपर से पति, सास, घर, परिवार की प्रताड़ना। हुजूर, मैं अकेली जान इन सबको लेकर कहाँ जाती? कौन मुझे जीने देता? कौन मेरी बेटियों की सुरक्षा करता? सो साहब, उन 4 बच्चियों को बचाने के लिए यह पाप मुझसे हुआ है हुजूर। मैं माँ थी, इसीलिए उसे मार न सकी। हृदय के किसी कोने में उम्मीद की एक लौ टिमटिमा रही थी कि कोई शायद फरिश्ता आकर उस नन्ही सी जान को जिंदगी दे दे। बस इसी उम्मीद में कूड़े के ढेर के पास छोड़ आई। मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची का यह हाल होगा।
इसके आगे की कहानी सुनकर आप भी रोने लगेंगे जज साहब, ऐसा मेरा दावा है।